दो भाई थे। दोनों भाई में बड़ा प्रेम, बहुत स्नेह। दोनों के खेत एक दूसरे के आसपास ही था। माताओं बहनों, ये जो भाई के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, ये जीवन को बहुत आनंदमय बना देता है, बड़ा सुंदर। ये जो घर में स्वर्ग का वातावरण ला देता है। और इसके लिए बहुत कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं संसार में कभी भी अच्छे कार्य के लिए कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों के खेत एक दूसरे के आसपास ही था। एक बार फसल कटी, थ्रेशिंग हुई खेत में ही। दोनों भाई अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। भोजन का वक्त हुआ। बड़े भाई ने पास के खेत में काम करते अपने छोटे भाई से कहा कि देखो, मैं भोजन करने जा रहा हूं अपने घर, तुम मेरे अनाज की देखभाल करते रहना। बड़ा भाई विवाहित था, बच्चे थे। छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, वो अविवाहित था। छोटे भाई ने कहा ठीक है भैया, आप जाइए। बड़ा भाई भोजन करने घर चला गया। बड़े भाई के जाने के बाद छोटा भाई सोचता है कि इस बार फसल अच्छी हुई है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा जो मेरे खेत में हुआ है। भैया का परिवार बड़ा है, भाभी हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारियां अधिक है। मैं तो अकेला हूं, कितने अनाज का उपयोग कर लूँगा। भैया के ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां हैं। ऐसा सोच करके उसने अपनी अनाज के ढेर से 10 बोरी अनाज अपने बड़े भाई के अनाज के ढेर में मिला दिया, मिक्स कर दिया कि चलो भैया की जिम्मेवारियां जो ज़्यादा बड़ी है उनकी कुछ मदद हो जाएगी। बड़ा भाई भोजन करके आता है, फिर छोटा भाई उसे अपना अनाज देखने को कहकर और वो फिर अपने घर चला जाता है भोजन करने। छोटे भाई के जाने के बाद बड़ा भाई सोचता है कि मेरी गृहस्थी तो अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। छोटे भाई को अभी गृहस्थी बसानी है, कल को उसका विवाह होगा, उसके बच्चे होंगे, उस पर जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, छोटे भाई को तो अभी जिम्मेवारी उठाने के दिन आने वाले हैं। ऐसा सोचकर बड़े भाई ने अपने अनाज के ढेर से 10 बोरी अनाज छोटे भाई के अनाज के ढेर में मिला दिया। दोनों भाइयों के मन में अब हर्ष है। माताओं बहनों, क्या किसी भाई का अनाज कम हुआ? नहीं हुआ। अनाज दोनों भाई का उतना ही है जितना पहले था। छोटे भाई ने बड़े भाई के ढेर में मिला दिया था, फिर बड़े भाई ने छोटे भाई के ढेर में मिला दिया। अनाज कम नहीं हुआ। किसी की मदद करें, किसी का अच्छा सोचे, किसी का भला करें, आपको कमी नहीं होगी। दोनों में से किसी भाई को नुकसान नहीं हुआ, किसी के जीवन में कुछ कम नहीं हो गया, लेकिन बढ़ा क्या? स्नेह बढ़ गया दोनों के बीच, प्रेम बढ़ गया दोनों के बीच, वात्सल्य बढ़ गया दोनों के बीच, अपनत्व बढ़ गया दोनों के बीच। और ये जो स्नेह है, अपनत्व है, वात्सल्य है ना, ये सबसे बड़ी जमा पूंजी होती है। अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे भाव रखेंगे तो भाइयों में ऐसे ही प्रेम बढ़ेगा। किसी को कुछ नुकसान नहीं उठाना पड़ा। देखिए, प्रेम एक ऐसी चीज है जहां कोई घाटे में नहीं रहता, सदैव लाभ ही लाभ है। दोनों भाई में से किसी को कोई घाटा नहीं हुआ।
दोनों लाभ में ही थे। किस चीज़ का लाभ? प्रेम का लाभ, अपनत्व का लाभ, और मन ही मन संतोष का लाभ भी था कि मैंने अपने भाई की मदद की, मैंने अपने भाई की मदद की। ये संतोष का लाभ भी था। ये जो भाई का प्रेम है ना, ये संसार का सबसे उत्तम प्रेम है। एक यही वो प्रेम है जिसके बल पर संसार सबसे सहजता से स्वर्ग बन सकता है। हमारा आपका घर परिवार स्वर्ग बन सकता है इसी भाई भाई के प्रेम के ऊपर। भाई के प्रेम की महत्ता इतनी कि जिस ईश्वर को संसार पूजता है, जिसका स्मरण, जिसके नाम का जप संसार करता है, वो अपने भाई का स्मरण करते हैं। जिस मेरे राम को जगत पूजता है, जिसके नाम का जप और स्मरण संसार करता है, वो अपने भाई भरत का स्मरण करते हैं। बाबा लिखते हैं, भरत सरीस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि।